हेलो फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ कोर्ट मैरिज अपडेट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके लिए कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। क्या करें, क्या ना करें और कैसे करें, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पाता है। तो मैं आज आपके लिए इन्हीं क्वेश्चन जो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड हैं और आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कोर्ट मैरिज करने जाने से पहले, आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप सारे कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ कोर्ट मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन ले लेती हूँ कि क्या कोर्ट मैरिज ऑनलाइन हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगी नहीं। इसके लिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहां जाकर संपर्क करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा और खुद प्रेजेंट होना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी कोर्ट मैरिज हो सकती है। यानी कि ऑनलाइन ऐसा कोई प्रोसेस अभी यूपी में नहीं आया है। तो आप ऑनलाइन अगर सोच रहे हैं कि कोर्ट मैरिज हो सकती है तो ये पॉसिबल नहीं है। आप दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए मैरिज ऑफिसर के पास आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी आपकी कोर्ट मैरिज हो पाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी है। तो मैं बताना चाहूंगी अगर आप बालिग हैं तो इसकी कोई जरूरी नहीं है। हाँ, उसमें 2 गवाह लगते हैं, तो आप किसी फ्रेंड्स को या किसी रिलेटिव को आप एज अ विटनेस के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की मंजूरी, और उसकी शर्त है कि आप बालिग होने चाहिए और जो कोर्ट के निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ही आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की कि क्या कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो पहली शर्त मैं बताना चाहूंगी, पहले से कोई विवाह नहीं होना चाहिए, और अगर कोई विवाह हुआ है तो या तो डाइवोर्स हो गया है या पहले जो भी हस्बैंड या वाइफ रहे हो उनकी डेथ हो चुकी हो। क्योंकि उसके लिए आपको वहां पर अगर ऐसा है कि किसी की डेथ हो गई है, आपकी पहली शादी से जिससे हुई थी उनकी डेथ हो गई है या उनसे डाइवोर्स हो गया है, तो उसका आपको प्रूफ वहां पर देना पड़ेगा। तो पहली शर्त यही है कि पूर्व में कोई विवाह नहीं हुआ हो। दूसरी शर्त बताऊंगी कि सबसे बड़ी शर्त यही है कि आप बालिग होने चाहिए। लड़की की एज 18 साल और लड़के की एज 21 साल जो निर्धारित की गई है वो होना चाहिए। तीसरा बताना चाहूंगी कि दोनों पक्ष यानी कि लड़का और लड़की किसी दबाव में शादी नहीं करते होने चाहिए। लीगली रूप से रेडी होने चाहिए, मतलब खुद की सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी और का दबाव या लड़के का दबाव लड़की के ऊपर हो और लड़की का दबाव लड़के के ऊपर हो और जबरदस्ती कोई शादी हो रही हो। तो अगर किसी तरीके का डाउट हो जाता है तो भी आपकी कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती है। तो दोनों पक्षों को वैध रूप से राजी होना चाहिए। इसके अलावा ये भी बताना चाहूंगी तो ये दोनों पक्ष मानसिक रूप से स्टेबल होने चाहिए और स्वस्थ होने चाहिए, यानी किसी तरीके का उनमें रोग नहीं होना चाहिए और दोनों की जो सोचने की क्षमता वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगी, इस बताऊंगी कि कोर्ट मैरिज अगर आप करने जा रहे हैं तो क्या नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला नियम ये बताऊंगी, अगर आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं तो जिस सिटी में या जहां पे भी कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं वहां पर आपके पास वहां का एड्रेस प्रूफ एटलीस्ट 1 मंथ का होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी होटल में रुक रहे हैं तो आपको पास होटल का बिल होना चाहिए कि आप यहाँ पर कम से कम 1 महीने से हैं, या अगर आपका घर ही वहां पर है तो आपको वहां पर एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। यानी कि 1 मंथ का एड्रेस प्रूफ आपको निवास प्रमाण पत्र वहां पर देना पड़ेगा। सर्वप्रथम आपको जहां पे भी शादी करनी है वहां के जो विवाह अधिकारी है या जिले के जो विवाह अधिकारी बनाए गए हैं वहां पर सूचित करना पड़ेगा, लिखित रूप से सूचित करना पड़ेगा। और सूचित करने से पहले मान लीजिए आप किसी दूसरी सिटी में शादी कर रहे हैं तो आपको कम से कम सूचित करने से पहले 1 महीने का प्रूफ देना पड़ेगा कि आप यहाँ पर 1 महीने से निवास कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको लिखित रूप से वहां पर सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद विवाह अधिकारी उस सूचना के हिसाब से आप जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद आपको एक तारीख मिलेगी, उस तारीख पर आपको विद डॉक्यूमेंट्स और 2 विटनेस के साथ प्रेजेंट होना पड़ेगा। और विवाह अधिकारी आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उस क्वेश्चन के आधार पर अगर उन्हें लगता है कि ये शादी वैलिड है, हर तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, किसी तरीके का कोई विवाद दोनों पक्षों की तरफ से नहीं है, तो वो आपको कोर्ट मैरिज के लिए सहमति दे देते हैं। फिर आपको दोनों पक्षों को यानी कि लड़का और लड़की को एक पेपर पे साइन कराया जाता है। उसके बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के जिले
के विवाह अधिकारी को संपर्क करें, लिखित रूप से सूचित करें। और दूसरा, अगर कहीं और जाके शादी कर रहे हैं तो कम से कम 1 मंथ का एड्रेस प्रूफ रख लीजिएगा। जैसे आप होटल में हैं तो होटल का बिल होना चाहिए, या किसी रेंट पर रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट वहां पर मांगा जाएगा। क्वेश्चन है कि क्या कोर्ट मैरिज करने से पैसे मिलते हैं? तो ये सही बात है कि अगर कोई दलित से अंतरजातीय विवाह करता है, यानी कोई व्यक्ति किसी दलित से अंतरजातीय विवाह करता है, तो उसमें 2.5 लाख रुपए तक आपको दंपति को सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए तक दिया जाता है। उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको जो प्रूफ लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने किसी दलित से अंतरजातीय विवाह किया है। या आर्थिक मदद आपको डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज एक्ट के हिसाब से मिलता है, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और एक बात, जो ये शादी होती है वो शादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर भी होना चाहिए। इस संबंध में दोनों दंपति को एक हलफनामा भी लगाना पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे कोर्ट मैरिज के नियम क्या है। तो पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत में रहने वाला नागरिक कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए रजिस्ट्रार को सबसे पहले नोटिस दी जाती है। और जैसे कहा जाता है कि क्या एक नोटिस माता पिता के पास जाती है, तो ऐसा नहीं है। एक नोटिस कार्यालय में चिपका दी जाती है 1 मंथ के लिए, ताकि कोई किसी को शक हो तो वो नोटिस देख के उसमें ऑब्जेक्शन कर सकता है। अगला बात कर लेते हैं कि कोर्ट मैरिज के लिए क्या क्या दस्तावेज लगते हैं। सबसे पहला प्रूफ आपका लगता है कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। वो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड भी हो सकता है। दूसरा, आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो ये प्रूफ कर सके कि आपकी डेट वैलिड है, यानी कि आप 18 साल, लड़की की एज 18 साल और लड़के की एज 21 साल की है। तीसरा, आपकी 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगी। नेक्स्ट, आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और आपके पास हलफनामा लगेगा कि आप किसी इलीगल रिलेशनशिप में तो नहीं है, और दूल्हा दुल्हन जो भी हैं वो इलीगल रिलेशनशिप में नहीं है। नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगी, अगर आप पहले से शादीशुदा थे तो आपका डाइवोर्स हो चुका होना चाहिए और उसका कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास। और अगर आप शादीशुदा थे और डेथ हो गई है तो जो आपकी डेथ सर्टिफिकेट था आपके हस्बैंड या वाइफ के, जो पहले हस्बैंड या वाइफ की डेथ सर्टिफिकेट था, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज आपको प्रूफ में लगेगी और 3 विटनेस भी लगेंगे और उनके भी आइडेंटिटी प्रूफ उनके साथ होने चाहिए। और रही बात खर्चे की, कोर्ट फीस की, तो वो हर राज्य में अलग अलग है। तो आपके राज्य में क्या लग रहा है वो आप वहां पर अपने एडवोकेट से पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, एटलीस्ट 1 ईयर के बाद ही आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में या असाधारण परिस्थितियों में अगर लगता है कोर्ट को कि अब एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल है और बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये समय सीमा को नहीं देखा जाता है, उसके पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मेन कहा गया है कि 1 साल के बाद ही आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोर्ट मैरिज किया है और अगर आप चाहते हैं कि अगले महीने ही आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको एटलीस्ट 1 ईयर के लिए रुकना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लगता है कि आपको असाधारण परिस्थितियां कुछ होती हैं जिसमें रहना मुश्किल हो जाता है, तब कोर्ट को आपको सारी चीज प्रूव करनी पड़ेगी और वो इस चीज को देखता है, तो आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं कि जरूरी नहीं है अगर आपने कोर्ट मैरिज किया है तभी आपको कोर्ट सर्टिफिकेट मिले। इसके लिए अगर आप पहले से नॉर्मल तरीके से शादी होती है, जैसे हिंदुओं में होती है कि परिवार वाले कराते हैं, या आपने किसी मंदिर में या कहीं पे भी शादी की है, तो उसके बाद भी आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो एक दस्तावेज होता है, उससे ये साबित होता है कि आपकी शादी वैलिड है और किसी तरीके का इसमें कोई वो नहीं है। और ये एक अच्छा के लिए हथियार भी बोल सकते होता है कि अगर लड़का लड़की धोखा देना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट का यूज करके आप उसको रोक भी सकते हैं। तो कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आप हिंदू अधिनियम एक्ट 1955 और हिंदू अधिनियम एक्ट 1954 के तहत आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हाँ, और एक बात और बताना चाहूंगी, सन 2006 के बाद से सभी को कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया है। इसलिए किया गया है ताकि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। अगली बात करूंगी, क्या रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो मैं ये बताना चाहूंगी, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या कुछ काम के लिए या कुछ सर्विस के लिए घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको
कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत तब पड़ती है जैसे पासपोर्ट के टाइम पे, वीजा के टाइम पर, और जैसे आप किसी कंपनी के थ्रू बाहर जा रहे हैं और मैरिड हैं तो भी आपको कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट की वहां पर आवश्यकता होगी। तो इसलिए ये सारे बेनिफिट्स होते हैं कि आप कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट का बनवाना अनिवार्य हो जाता है। आजकल नए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो गाइज आज मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए थे जो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड थे और लोगों के दिमाग में आते रहते हैं और वो उस कंफ्यूजन की वजह से कोर्ट मैरिज के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस लिए थे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। तो गाइज अगर आज का वीडियो आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।